एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आ गई हूँ आपके रिव्यूज लेके आपके फेवरेट शोज के, अनुपमा और ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो बढ़िया बढ़िया रिव्यूज हैं। नाराज हैं आप थोड़ा अनुपमा से, मगर ये रिश्ता क्या कहलाता है से खुश भी हैं। तो चलिए आपके रिव्यू सुनाती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए सुनते हैं पहला रिव्यू। नमस्ते अंजू मैम, नमस्ते नवीन सर और मेरी सभी फ्रेंड्स को रेखा सक्सेना के नमस्ते। आज के एपिसोड में पाखी यानी माही की लव गुरु अपने दिमाग की गंदगी माही के दिमाग में भरती हुई, और माही जिसके दिल दिमाग में सिर्फ प्रेम है, उसको सिर्फ प्रेम को हासिल करना है, और जिसके लिए उसकी अनूड़ी सिर्फ दूध देने वाली गाय है, वो प्रेम को मांगने के बाद अपनी और प्रेम की सगाई की डिमांड अनूड़ी से करती है, और प्रेम राही को देखकर एंगेजमेंट करना मंजूर कर लेता है। जबकि अनुपमा माही को समझाने की भरसक कोशिश करती है, साथ ही वो प्रेम को समझाने की भी कोशिश करती है, लेकिन शाह परिवार के रहते, स्पेशली बा के रहते अनुपमा की नहीं चलने वाली। माही को डर कि प्रेम उसको छोड़कर ना चला जाए। इसका मतलब यही है कि माही को भी पता है कि प्रेम उससे प्यार नहीं करता, इसलिए जबरदस्ती बंधन में बांधना चाहती है उसको। मुझे वो शादियां याद आ गई जब जबरदस्ती बंधन में बांधने के लिए बंदूक के नोक पर शादी करवाई जाती थी। बस फर्क यह है कि अनुपमा के निस्वार्थ प्यार का माही फायदा उठा रही है। यहाँ पे अनुपमा प्रेम को भी समझाना चाहती है और समझाती भी है, मगर तीनों अपनी जिद पर। चाहे माही को प्रेम चाहिए, चाहे राही को बिना बात पे कुर्बानी देनी हो, चाहे प्रेम को राही को चिढ़ाने के लिए एंगेजमेंट करने की मंजूरी देनी हो, और इन सबके बीच में फंसी कौन? अनुपमा। उधर अनु की रसोई में परेशान राही को गलत नंबरिंग करते देख अनुपमा टोकती है, और राही कहती है कि मुझे स्ट्रेस है कि माही की शादी के बाद मुझे आपकी बेस्ट बेटी बनना है, क्योंकि माही बहुत परफेक्ट है। यहां मैं ये समझ पा रही हूँ, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, कि अनुपमा ने जो माही के गुणगान किए थे अपनी संस्कारी बेटी के, उसको सबसे पहले चुनने को कहा था। शायद यही बात राही के मन में बैठ गई है, इसलिए वो अनुपमा की पहली पसंद बनना चाहती है। लेकिन राही ये भूल गई कि माँ की दोनों आंखों में दोनों बेटियों के लिए एक जैसा प्यार होता है। हाँ, कभी कभी परिस्थिति ऐसी हो जाती है, किसी एक बच्चे का मन रखने के लिए फेवर करना पड़ सकता है, और फिर अनुपमा अपनी खुशी अनु की रसोई में काम करने वाली सभी लेडी से बांटती हैं, और फिर सब लोग खुशी में गरबा करती हैं। लेकिन जानकी काकी की अनुभवी नजरें राही के प्यार को समझते हुए, उसके अंतर व्यथा को समझते हुए, जो अनुपमा अपनी बेटी राही के प्रेम को नहीं पढ़ पाई, क्योंकि अनुपमा माही में ही उलझी रही, इसलिए वो ना तो राही और ना ही प्रेम के प्यार को पढ़ पाई, और जो जानकी काकी ने इशारे दिए थे वो भी नहीं समझ पाई। ये अनुपमा कंफ्यूज्ड ही नहीं है, बल्कि डिसीजन भी ठीक से नहीं ले पा रही है। ये पहले वाली अनुपमा नहीं है। जानकी काकी जब घुमाकर राही से प्रेम के बारे में बात करती है तो राही उसको चुप करा देती है। वहीं दूसरी तरफ माही और प्रेम डेट पर, जरूर माही ने भी ये डेट फिक्स करी होगी, और चिपकू माही प्रेम से पहले प्यार के बारे में पूछती है, और प्रेम कहता है कि पहले प्यार ने मुझे छोड़ दिया। तो माही कहती है कि मैं आपका आखिरी प्यार बनना चाहती हूँ। माही, वो प्यार ही क्या जो समय के साथ बदल जाए। प्यार तो अनुज को था, पहला प्यार भी अनुपमा और आखिरी प्यार भी अनुपमा। उधर जानकी काकी राही को समझाते हुए, लेकिन राही पर तो कुर्बानी का भूत सवार है। इस कुर्बानी से कौन खुश होगा? क्या माही, जिसने जबरदस्ती प्रेम को हासिल किया, उसका प्यार नहीं? क्या प्रेम, जिसने राही के लिए माही से प्यार ना होते हुए शादी के बंधन में बंधने वाला है? या राही खुद, जिसको जिस दिन अपनी गलती का एहसास होगा वो जी नहीं पाएगी, ना मर पाएगी? फिर अनुपमा, जिसको जब ये पता चलेगा कि ये सब राही ने क्यों करा है, तो वो ना जी पाएगी और ना ही वो मर पाएगी।
और गिल्ट में रहेगी। और फिर अपना दर्द छुपाने के लिए राही हरी मिर्च खाती है और उसको देखकर प्रेम भी हरी मिर्च खाता है। और उन दोनों की हालत देखकर जानकी काकी दुखी। जानकी काकी ये दोनों तो कुर्बानी के मूड पर हैं। आप ही बात करो अनुपमा से ताकि अनुपमा भी सही डिसीजन ले सके। उधर अनुपमा सोने के कंगन राही को दिखाते हुए और एक कंगन राही को देती है, लेकिन राही कहती है मेरे पास तो माँ जैसा डायमंड है, मुझे कंगन की क्या जरूरत। और अनुपमा को अनुज की याद आती है और वो कहती है कि जैसे अनुज का पहला प्यार मैं थी, वैसे ही जिससे तुम्हारी शादी हो वो तुम्हारा पहला प्यार है। ये एक माँ के दिल की निकली दुआ है अपनी बेटी राही के लिए। देखना जरूर पूरी होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच अंजू मैम, थैंक यू वेरी मच नवीन सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया रेखा जी, सही कहा आपने। माही के लिए अनुपमा दूध देने वाली गाय है, और वो भी वो गाय जो सींग नहीं मारती है। वो सिर्फ अपना काम करती है, अपने बच्चों का भला सोचती है, जो बच्चे सोचते हैं कि हमारा भला है। तो आपने सही चीज यूज की है, क्योंकि माही आजकल यही करती नजर आ रही है। सो थैंक यू सो मच आपके इतने अच्छे रिव्यू के लिए। आगे बढ़ते हैं। नमस्ते अंजू जी एंड ऑल माय फ्रेंड्स। आज का एपिसोड देखा, सच में माही तो कमाल ही है, और ऊपर से प्रेम उस आग में घी डाल रहा है। यहाँ पे है वो माही के साथ, लेकिन इमेजिन किसे कर रहा है? राही को। और राही की वजह से ही वो आई लव यू कह देता है, और ये भी कहता है कि आज नहीं तो कल तो मुझे आपको आई लव यू कहना ही है। वाओ, ये एक तरह से माही को बढ़ावा ही तो दे रहा है। और माही भी तो उंगली पकड़ा हो तो हाथी पकड़ लिया। अब तो जिस प्यार की तुम बात करती हो ना माही, क्या आपका पहला प्यार क्या कौन है? आपको भी पहले प्यार हुआ ही होगा। तो बेटा, उसका पहला प्यार राही ही है, जो तुम्हारी वजह से उसे नहीं मिल रहा है। और तुम्हारा ना पहला प्यार होगा और ना ही आखिरी प्यार हो पाएगा। प्रेम इतना जरूर याद न रखना। और जिस तरीके से आज तुमने राही से बदतमीजी की है ना, कि आप उसकी होने वाली साली है, तो साली तो तुम ही बनोगी और प्रेम तुम्हारा ही जीजा बनेगा। प्रेम की पत्नी बनना तो दूर है, वो तुम कभी नहीं बन पाओगी। साली बनकर ही रह जाओगी। और आज जिस तरीके से प्रार्थना भी आई है अनुपमा से मिलने, और प्रेम ने भी कहा कि तुम यहाँ क्यों आई हो, तो तुम सगाई कर रहे हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं नहीं कर रहा हूं, मजबूरी में कर रहा हूं, मैं नहीं करना चाहता। तो अब तो ये सगाई अनुपमा ही तोड़ेगी, क्योंकि अनुपमा और प्रार्थना भी फिर से मिलने वाले हैं। और कोई जो बिल रहता है ना, उसकी पर्ची गिर जाती है प्रार्थना के पर्स में से शायद, जिसकी वजह से अनुपमा कोई ना कोई तो क्लू उसे मिलेगा। और जानकी काकी ने बिल्कुल सच कहा आज। जानकी काकी समझ गई, लेकिन अनुपमा जी, आप तो चेहरा पढ़ के बेटी का बता सकती है ना कि वो कब उदास है, उसके मन में क्या है। तो आज आप खुद की बेटी का चेहरा क्यों नहीं पढ़ पाई? क्यों आपको समझ में नहीं आया कि राही प्रेम से प्यार करती है? लेकिन नहीं, आपके ऊपर भी तो माही का ही प्यार की पट्टी बंधी है। इतनी समझदार अनुपमा, जो कैरेक्टर उसका है, आज वो उस दिशा में जा ही नहीं रही। माही ज्यादा से ज्यादा 17 साल की होगी, या ये कहे कि तुम्हारी शादी तुम्हारी माँ ने 17 साल में कर दी, इसलिए तुम माही की शादी कर रही हो। और सच में इन लोगों का गुड्डे गुड्डियों का ही प्यार चल रहा है, और सब नाटक चल रहा है ट्रायंगल में। और तोसु महाराज की जय। जिस तरीके से आज तोशु कह रहा है कि मैं अपनी बेटी के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढूंगा, पैसे वाला, ऐसा भीख मंगा नहीं। तो तोसु जी, जिस दिन
आपको भी पता चलेगा ना कि प्रेम किसका बेटा है और कौन है। उस दिन कहीं परी के रिश्ते की बात मत करना प्रेम से। खल भी कह रहा था कि नौकर बनने के लायक भी नहीं है, उसे मेरी मम्मी दामाद बना रही है। तो अब देखते हैं कि कहीं तुम उसको दामाद ना बना लो। और चलो, किंजल ने तो भी अपनी बेटी के भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए पैसे जमा करके रखे। लेकिन सच में आज वो बात सुन के तोशु के आंखों में चमक तो आई थी कि तुमने मुझे बताने क्यों बताएगा, क्यों बताए किंजल तुम्हें? उड़ाने के लिए वो पैसे, जैसे इससे पहले भी तुमने अपनी बेटी के पैसे चुराए थे, जो इनलीगल बिजनेस करने के लिए तुम गए थे। तब भी तो तुमने वही पैसे चुराए थे ना। और पाखी, अरे बाप रे बाप, देखना एक दिन तुम्हारा तमाशा तो जरूर बनेगा पाखी। जो अपनी माँ के बारे में ये इतनी घटिया सोच है ना तुम्हारी, तो तुम एक दिन बहुत पछताओगी। क्योंकि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है ना, वो खुद ही उसी गड्ढे में गिरता है। जानबूझकर तुमने माही को भड़काया है ताकि वो सगाई के लिए फोर्स करे। और इस इडियट को ये समझ में नहीं आ रहा है कि अभी तक प्रेम ने उसे आई लव यू नहीं कहा है। आई लव यू तो छोड़ो, वो खुश तक नहीं है तुम्हारे साथ। अब कहाँ गया तुम्हारा कि मैं जिंदगी भर आपके यहाँ का वेट करूंगी? अब कहाँ गया? और सच कहा लीला ने भी आज कि ये तो ऐसे मरी जा रही है कि अब भी के अब भी शादी कर ले। पागलपन की भी हद होती है। लेकिन वो कहते हैं ना, जिसकी जोड़ी खुद कान्हा जी और राम जी ने बनाई है, उस जोड़ी को तोड़ना नामुमकिन है। इसीलिए प्रेम के हाथ की मेहंदी जो माही के हाथ में लगी थी, प्रेम के धक्के की वजह से ही वो राही के हाथों में ट्रांसफर हो गई। क्योंकि तुम दोनों की जोड़ी बेमेल है, जब पंडित जी खुद बोल के गए हैं। लेकिन नहीं, तुम्हें अपनी जिद पूरी करनी है तो जिद तो तुम्हारी पूरी होगी नहीं, क्योंकि अनुपमा सगाई से पहले ही पता लगा लेगी। या ये भी हो, क्योंकि अब वही मेन है तो पता भी वही लगाएगी। भले ही पूरा पता ना चले, कुछ तो पता चलेगा। शायद यही पता चल जाएगी प्रार्थना और प्रेम दोनों भाई बहन है। तो ये सगाई तो होने से रही। या एक बात ये भी हो सकती है कि अगर जानकी काकी के सामने माही अगर राही से बदतमीजी करेगी, उसे भला बुरा कहे, शायद जानकी काकी ये सहन ना कर पाए और सबके सामने सबको सच बता दे। परी भी जानती है, जानकी काकी भी जानती है, सिर्फ प्रेम अभी अंश को नहीं पता है कि प्रेम राही से प्यार करता है, माही से नहीं। उसे कुछ पता ही नहीं है। सही कहा आज जानकी काकी ने कि तुम कितना भी प्यार में रोना, प्यार है तो रोना आएगा ही। कितना भी ये करो कि नहीं मुझे प्यार नहीं है, लेकिन प्रेम है तो रोना भी आएगा। इसलिए वो मिर्ची खा रही है। और प्रेम आके भी मिर्ची खाने लगा क्योंकि उसने उन दोनों की बातें सुनी। तो दोनों ही एक दूसरे को जलन के मारे एक दूसरे को ही तकलीफ दिए जा रहे हैं। और आज जिस तरीके से राही ने कंगन से अपने हाथों में चोट लगा ली, जब प्रेम आके कहता है स्टॉप इट, अपने आप को दर्द देना बंद करो, और तभी माही सब सुन लेती है और आ गई बदतमीजी करने राही से। अरे जब तुम्हें कुछ सच पता नहीं है तो अपना मुंह बंद रखो ना। जब तक को गले पड़ती रहती हो प्रेम के, ये सच में प्रेम की जिंदगी बर्बाद होना ही कहेंगे। और वो खुद भी तो हो रहा है ना। वो चाहता तो मना कर सकता था, लेकिन नहीं, उसने नहीं किया मना, तो गलती तो प्रेम की भी है। लेकिन मुझे माँ और बेटी का कन्वर्सेशन बहुत अच्छा लगा। और जिस तरीके से माँ को बेटी ने कहा कि जिसके पास माँ जैसा डायमंड हो उसे गहनों की क्या जरूरत, क्योंकि एक कंगन माही के लिए बनाया और एक कंगन राही के लिए।
लेकिन राही दोनों ही माही को दे दो बोलती है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जिसके नसीब में जो होता है रहता है वो उसे मिलता ही है। और सच में इस धारावाहिक में कभी कोई भी चीज को क्लोजर नहीं मिला। जो अधिक इतना बोल रहा था कि मर्द को भी दर्द होता है, हम भी बच्चे से, तो आज वो सारी बात कहाँ गई। और ये क्या सिखा रही है कि पैसा जरूरी है, प्यार नहीं। तुम्हें भी अच्छा पति मिला था, प्यार मिला था, लेकिन तुमने उसकी कदर नहीं की पाखी, तो गलती तुम्हारी है। आज जो प्रेम के बारे में बोल रहे हो ना, लूजर, फटीचर, यही लड़का जब प्रिंस चार्मिंग निकलेगा तब तुम क्या करोगी पाखी? फटीचर, लूजर कहोगी? तब तो तुम्हारे रंग बहुत जल्दी बदल जाएंगे, क्योंकि तुम सभी के सभी गिरगिट से भी ज्यादा रंग बदलते हो, और ये तुम्हारी फितरत बन चुकी है तुम सबकी। लेकिन आज मुझे अनुपमा का ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि वो माही की वजह से डांस कर रही है। वाह, बेटी की सगाई की खुशी में। और दूसरी बेटी जो इतने दिन से दर्द में है, वो तो तुम्हें रत्ती भर भी नहीं दिखाई देती। बेटी ने झूठ कहा तो तुमने यकीन कर लिया। अगर यहाँ अनुज होता ना तो बिल्कुल यकीन नहीं करता वो अपनी बेटी की बातों पर। और राही, तुम अगर जब कुर्बानी देने के लिए तुमने ठान ही लिया तो फिर ये जलन क्यों? क्यों हो रही तुम्हें जलन? हो जाने दो प्रेम को माही का। और ये माही डांस कर रही है, जबकि प्रेम को एक पैसे का भी इंटरेस्ट नहीं है, खुद ही चिपकी जा रही है। इडियट। मुझे तो सच में अब माही बहुत ही एडिटेट करती है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है माही। ऐसा लगता है इसके बारे में बोलूं ही क्या मैं। पागलपन की भी हद होती है, कोई लिमिट होती है। जब सामने वाला बंदा तुमसे प्यार ही नहीं करता तो तुम ही एकदम मरी जा रही हो। और आज प्रेम, तुमने भी बहुत बड़ी गलती की है। जलन के मारे तुमने राही को देख के कहा कि मैं सगाई करने के लिए तैयार हूं। तो ये नाटक क्यों? कल वाला कि मुझे टाइम चाहिए हमारे रिश्ते को एक बार सोचने के लिए, ये नाटक क्यों किया? तुम दोनों एक दूसरे को सिर्फ हर्ट कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। मिर्ची खाना कोई हल नहीं है, लेकिन अच्छा है, लीला सब कुछ समझती है। अनुज अनुपमा की मिडल एज की लव स्टोरी थी, लेकिन एकदम एक ठहराव था, स्थिरता थी उनके प्यार में, और मर्यादा वाला प्यार था। चंचल नहीं थे दोनों। उनकी केमिस्ट्री को कोई भी ब्रेक नहीं कर सकता। उनकी केमिस्ट्री अलग लेवल की थी। इसलिए तो मानस इनको इतना पसंद करते, जिसे आज भी अनुपमा ने अनुज को याद किया कि तुम्हें भी कोई पहला प्यार करने वाला है, और तुम्हारा वो पहला प्यार है उसका पहला प्यार प्रेम, अनुपमा, जैसे अनुज ने तुमसे किया। तुम्हारे अलावा किसी को प्यार नहीं कर पाया। माया और श्रुति भी आई, वो भी कुछ नहीं कर पाई। अनुज का नाम अनुपमा की हथेली पे 2 बार लिखा गया, एक बार माया के टाइम और एक बार श्रुति के टाइम पे। वैसे ही इस बार भी राही के हाथ में प्रेम का नाम लिख गया। प्रेम और राही में आप दोनों कितनी भी अनुज अनुपमा वाली स्टोरी लाओगे, लेकिन फिर भी वो केमिस्ट्री कभी नहीं ले पाएंगे जो केमिस्ट्री अनुज और अनुपमा में थी। देखते अब, सारी स्टोरी तो वहीं जा रही है, लेकिन सगाई तो नहीं होगी, ना ही शादी होगी। आज के लिए इतना ही। अंजू जी, नवीन सर, आप दोनों को प्यार भरा नमस्ते। बाय गाइस, गुड नाइट। बिल्कुल सही कहा ख्याति जी आपने कि प्रेम जो है माही की आग में घी डालने का काम कर रहा है। आज का सीन इसी तरफ इशारा करता है, और आपने बाखूबी इसको समझा है कि जब आई लव यू बोला तो ये आगे बोलने की क्या जरूरत थी माही को कि एक ना एक दिन तो बोलना ही है। मतलब उसने माही को कहा कि अब मैं तुम्हें जल्दी ही आई लव यू बोलने वाला हूं, तो ये आग में घी डालने वाला ही काम है। बहुत सही रिव्यू आपका ख्याति जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। राही बिल्कुल पागल हो चुकी है। एंड और माही तो वो बहुत खतरनाक, जैसे बोलना तो नहीं चाहिए पर सूपना का जैसा लगता है, और कभी कभी बॉडी गार्ड जैसे लगती है।
प्रेम के लिए। प्रेम क्या कर रहा है, क्यों नहीं कहते? वो अभी भी वो राही से प्यार करता है और राही प्रेम से प्यार करता है। अभी भी समय है। काकी ने भी, जानकी काकी भी ने कहा था। और अब प्रेम की बहन वो भी कह रही है ये गलत हो रहा है, खुद के साथ गलत कर रहे हैं और दूसरों के साथ भी गलत कर रहे हैं। सारे इमोशन के साथ वो खेल रहे हैं, ये ठीक नहीं है। कोई सैक्रिफाइस बहुत होना चाहिए तब तक वो खुशी महसूस हो, कि दूसरे को खुशी दे। और ऐसा सैक्रिफाइस क्या फायदा जब दूसरों को दर्द दो, खुद को भी दर्द देते हो, वो ठीक नहीं है ना। और पहले अनुपमा तो शी वाज अपसेट, इतनी जल्दबाजी मत करना। जब प्रेम कर सकता है, रेडी हो तभी कर सकते हैं। और प्रेम भी, ये क्या क्या चल रहा है यहाँ पर? बार बार इंट्यूशंस, बार बार ये मिल रहा है कि है ना, उसको जो चलना चाहिए वो राही में चल रहा है। जो प्रेम का नाम राही में एक्चुअली हो रहा है, बट गलती से राही में आ जाता है। ये सब सिम्टम्स है कि ये ठीक नहीं है। ये सिर्फ एक दूसरे के लिए बने हैं, राम सीता की जोड़ी है। ये कर क्या रहे हैं? I hope something comes up where Anupama stops in and makes sure Rahi और प्रेम gets married. I really hope. And ये बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। ये बहुत बदतमीजी ये आ जाती है माही, ये ठीक नहीं है। बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है सबके साथ। इट्स नॉट राइट। अभी भी समय है गलतियों को सुधारने के लिए, कि कई दिलों का तोड़ जाता है और बहुत दर्द होगा, और ज़्यादातर अनुपमा को ही दर्द होगा। दैट्स नॉट अ गुड थिंग। थैंक यू सो मच सुची जी आपके रिव्यू के लिए। और बिल्कुल करेक्ट कहा है आपने कि ऐसे सैक्रिफाइस का क्या फायदा जिससे कोई भी खुश नहीं है। जब ये सैक्रिफाइस खुलेगा तो कोई भी खुश नहीं रहेगा, ना माही, ना राही, ना प्रेम, ना अनुपमा, जिसकी खुशी के लिए ये माही और प्रेम और राही, खास करके राही और प्रेम जो है बलिदान दे रहे हैं। तो बहुत सही रिव्यू। ऐसे सैक्रिफाइस का कोई यूज नहीं है। बढ़िया, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, नमस्ते, और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, ठीक ठीक था। ये जानकी काकी ने जो है, पहले तो बा ने अनुपमा को कहा कि इनकी सगाई कर दो, और जो है कम से कम उसको, रिश्ते को एक नाम तो मिल जाएगा। अब ये लोग साथ में घूमेंगे फिरेंगे। लेकिन आज माही जो है बा का जो है वो मतलब बाकी बात का मतलब समझ नहीं पाई है कि वो किस टोन में बात कर रही हैं। और ये इसके बाद ये राही जो है अब अपने उसमें है तो उसको दुख उसका वही प्रेम की सगाई का, तो खैर उसने भी हामी, अनुपमा ने भी हामी भर दिया है। और वहाँ सबके लिए वो मिठाई लेकर आई है। और ये राही बॉक्सेस पे मार्किंग कर रही है। तो वो उस पे दो बॉक्सों पे एक ही नंबर लिख देती है। मतलब दिमाग है तो उसको भी दिमाग में कि खैर उसका भी अब दिमाग तो अभी है खुद के सेंटर में तो है ही नहीं। तो अब ये रहा तो खुद राही ने खुद अपने लिए चुनी है। उस जिस पे चलना राही के लिए खुद ही भारी पड़ता चला जा रहा है। जब जानकी काकी ने कहा भी कि अभी तो सिर्फ रिश्ता पक्का हुआ है, तू अभी भी बोल दे। और जो है ये जानकी काकी कुछ कहती है तो वो राही ने उनको चुप इशारे से चुप रहने के लिए बोला है। तो खैर अभी तो जानकी काकी चुप हो गई हैं। उधर ये लोग ये प्रेम और माही डेट के लिए गए हैं। और जिस तरह से माही ज़्यादा ही आगे होती चली जा रही है, तो वो तो बिल्कुल भी किसी भी एंगल से ठीक है नहीं। उधर ये पाखी ने जिस तरह से आज फिर उसको माही को भड़काया है, ये माही तो गड्ढे में गिरेगी ही गिरेगी। और ये ईशानी को जो ये ट्रेनिंग दे रही है ना कि
तो किसी अमीर आदमी को फंसाना, उस तरह से उससे शादी करना, मैंने तो अपनी गलती करी। गलती जबकि पाखी को तो अधिक की सारी सच्चाई पता थी कि वो कपाड़िया नहीं है, वो अधिक मेहता था। और ये भी पता था कि ये सिर्फ बरखा का भाई है। उसका कपाड़िया मेंशन में कोई ना तो अधिकार था और ना ही कोई उसका हिस्सा था उसकी अनुज की प्रॉपर्टी में। लेकिन उसने तो सिर्फ अनुज की प्रॉपर्टी देख के और अपनी मम्मी का, अब उसने सोचा कि अब मेरी मम्मी तब वहां पहुंच गई तो मैं अब अधिक को फंसाऊं, जो भी चाहे मैं करूं, अब मुझे कोई रोकने टोकने वाला तो कोई है नहीं। लेकिन उसके बाद जैसे ही अनुज ने सारी अनुपमा के जाने के बाद सारी प्रॉपर्टी बेची, वो पाखी ने अधिक को बिल्कुल लात मार के बाहर कर दिया, या उसको लात मार के वो चली आई। लेकिन ये जो है ये सीख पाखी पर जो जब भारी पड़ेगी ना, वो ऐसे तिल मिलाएगी कि ना तो वो खुल के सांस ले पाएगी और ना ही वो कुछ और कर पाएगी। खैर इधर ये वहाँ पे उसका हाथ पकड़ रही है, और आज तो माही ने उसका प्रेम का जो है की दुखती रग पर हाथ रख दिया। तो क्या कहते हैं ना कि वो बार बार आपका पहला प्यार कैसे, क्या, कौन था, कौन सी क्रश था, क्या था। अब वो प्रेम जो है उसको ना तो मतलब वो उसको अपने और राही के पल याद आ रहे हैं। हाँ, और वो कहता है कि जो है मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। लेकिन माही फिर भी कह रही ने, आप फिर भी बताइए, तो फिर बताइए। तो जब वो कह रहा है कि मेरी तरफ से चैप्टर क्लोज हो गया है, तो फिर मानती क्यों नहीं हो? जरूरी है कि जो है हर वक्त कुछ ना कुछ हुंगल करना उसके लिए। लेकिन जिस दिन अगर ये और जिस दिन प्रेम आउट ऑफ कंट्रोल हुआ, उस दिन माही जो है बहुत पछताएगी। और ये राही और जानकी काकी रसोई में काम कर रहे हैं, अनु की रसोई में, और वो उसको कहती भी है कि जो है उसको समझाने की फिर कोशिश कर रही है, और वो प्याज काट रही है तो आंखों से आंसू रुक नहीं रहे हैं। तो लेकिन जानकी काकी बार बार उसको राही को समझाने की कोशिश कर रही है, और लेकिन राही के समझ में कुछ आ ही नहीं रहा है। और उस पर उसने उसको दिखाने के लिए कि मैंने मिर्ची की वजह से मेरे आंसू आए हैं, इसलिए उसने ये दिखाने के लिए कि मिर्ची खानी शुरू कर दी है। और इधर प्रेम भी आ गया है, और वो जानकी काकी और राही को अपने और अपने और माही के कुछ वीडियोस दिखाता है, और उससे कहता है कि उसने माही ने मेरे लिए डेट प्लान की थी, तो अब आप भी कुछ बताइएगा, मेरे को भी अब करना पड़ेगा। अब इस तरह से जलाने का कोई वो नहीं है। और इधर ये अनुपमा माही के लिए कड़े लेकर आई है। उससे पहले हाँ एक सीन और था, ये तोशु और उसका किंजल का। तो वो परी के लिए सब वो दोनों परेशान है। भाई लड़की के माँ बाप हैं तो परेशान तो होंगे ही। हर माँ बाप मतलब वो परी के लिए भी परेशान है कि भाई और 1-2 साल में उसकी शादी करनी पड़ेगी, आप जब भी टाइम उन्होंने बोला। लेकिन उसका मुझे तो तोशु की बात सुनकर गुस्सा आया। उसका मसला तो वो जो अपनी परी की शादी के लिए एक पैसा भी खर्च ना करे, वो सारा खर्चा जो है मम्मी से करवा ले। अरे भाई तुम लोगों को अभी तक वो पाल रही है, सब कर रही है, फिर भी उसकी अब परी की शादी भी अनुपमा करे। यहाँ तो माही का कोई है नहीं, इसलिए अनुपमा को करना पड़ रहा है। अगर काव्या होती तो वही सब कुछ करती। और जब तोशु को ये पता चला कि किंजल ने उसके लिए पैसे जमा कर रखे हैं, उसके तो मतलब फिर उसकी जो है लालच फिर जाग गया है कि मतलब किसी तरह से अभी ये परी की जो शादी के लिए किंजल ने पैसे जमा करे, वो मैं कैसे निकलवाऊं। बाप रे, तोशु और पाखी जैसा बच्चे किसी दुश्मन को भी ना मिले ना।
और इधर ये अनुपमा उसके लिए माही के लिए कड़े लेकर आई है। तो राही भी वहाँ आ गई है और वो कहती कि एक तुम्हारे लिए और एक उसके लिए। तो वहाँ पे वो इतने में वहाँ पे वो उसको पहनने की कोशिश कर रही है या उसको कुछ अपने आप को कुछ वो दर्द। तो वो इतने में अनुपमा तो कहीं चली गई है बाहर और वहाँ पे राही बैठी है और वो प्रेम आ गया है। तो उससे कुछ बात करने की कोशिश करता है, लेकिन शायद और वो अपने आप को उस कंगन को पहनकर वो दर्द अपने आप को दर्द दे रही है। तो इतने में प्रेम ने उसे रोक लिया है और उसको राही ने उसको जो है थोड़ा सा पुश कर दिया है। तो इतने में वहाँ पे माही आ गई है। तो ये माही तो अब बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल वैसे ही पहले ही थी, अब तो और बिल्कुल अब तो और भी ज़्यादा कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल होती चली जा रही है। और वो कहती है कि जो है अब ये तुम्हारे एम्प्लॉय, अभी तक तो वो यही समझ रही है कि ये राही उसको एम्प्लॉय की तरह ही ट्रीट कर रही है। असलियत से तो माही बिल्कुल कोसों दूर है। जबकि पाखी बार बार उसको वो तो उसको भड़का रही है, लेकिन कहीं ना कहीं पाखी की बात सच है कि ये राही और प्रेम के अब कुछ तो है। लेकिन अब ये जो है वो कहती है कि ये आपके और ये मेरे अभी प्रेम मेरे हैं। और अभी तो ये जब इसकी शादी हो जाएगी फिर तो मेरे ख्याल में ये अगर किसी से भी ये बात करेगा ना तो ये चाहे कोई अनजान हो चाहे कोई जानकार हो, तो ये माही तो प्रेम का जीना जो है ना वो मुहाल कर देगी कि आपने उससे बात क्यों करी, आप सिर्फ मेरे हैं, आप सिर्फ मेरे हैं। और ये उसने उसको बिल्कुल उसमें समझा दिया कि अभी आपके होने वाले जीजा हैं, ये जो है आप से ऐसे एम्प्लॉय की तरह से ट्रीट नहीं कर सकती। खैर भाई ठीक है, अब हमने देखा ये प्रार्थना प्रेम से मिलने आई है और उस प्रेम से बात करती है। तो वो कहता है कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो, और वो तो वो कहती है कि तू शादी उससे वो तू सगाई कर रहा है। तो कहता है कि मैं कर नहीं रहा, मुझे करनी पड़ रही है। इतने में वहाँ पे ये राही आ गई है। उधर राही माही के हथेली पे मेहंदी लगा रही है और वहाँ पे वो प्रेम वगैरह कि अब तो मेरे उस पे प्रेम का नाम लिख गया है, ये है जो भी वो माही कुछ कहती है। और इतने में वहाँ प्रेम आया तो उसके धक्के से माही की हथेली की मेहंदी राही के हाथ पे लग गई है। खैर आगे अब देखते हैं क्या होता है। आज के लिए अभी बस इतना ही, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सुजाता जी आपके रिव्यू के लिए। और पाखी के लिए बिल्कुल सही कहा है कि जब इसने अधिक से शादी की थी तो अधिक भी जो था उसकी आइडेंटिटी उसका सब कुछ पता था, तभी उसने शादी की थी अधिक के साथ। पता था अधिक कहां से आता है, अनुज कपाड़िया की फैमिली से आता है, अमीर फैमिली से आता है, बरखा का भाई है, अनुपमा उसकी माँ जो अमीर है वो है। तो पैसे को लेके ही उसने अधिक से शादी की। बहुत सही कहा आपने, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग नवीन सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स। राधिका बोल रही हूँ। आज का एपिसोड में यहाँ दिखाया जाता है पाखी तो बहुत ही भड़का रही है माही को, जहाँ ऑलरेडी उसने उसके दिमाग पे वो डाल दिया है कि राही प्रेम को उससे छीन सकती है। जहाँ तुरंत माही फिर से जिद पकड़ लेती है अनुपमा के सामने कि जल्द से जल्द सगाई किया जाए। यहाँ बा भी बहुत ही परेशान है, जहाँ बा अभी वही कहती है कि जल्द से जल्द इसकी सगाई कर दो। जहाँ ऑलरेडी अनुपमा ने शादी के लिए भी हाँ कर दिया है, तो बा का भी कहना ठीक ही है। यहाँ प्रेम भी मान जाता है। यहाँ प्रेम जानबूझकर ये कर रहा है क्योंकि उसे ये एहसास दिलाना चाहता है राही को कि ये सब करते हुए कितना दर्द हो रहा है। अभी ही इतना दर्द हो रहा है तो आगे कितना होगा। तो वक्त रहते ही वो अपनी गलती को सुधार दे। पर इसमें माही की गलती नहीं है, जहाँ ये दोनों माही की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। डेफिनेटली वो गलत है। राही प्रेम यहाँ बहुत ही गलत कर रहे हैं।
और यहाँ माही की ज़िद एक के बाद एक पूरी करते हुए अनुपमा भी सबसे बड़ी गलती कर रही है। चलो उसे राही का चिंता नहीं है, राही के बदले हुए बिहेवियर को वो नोटिस नहीं कर पा रही है, क्योंकि उसका फुल एंड फुल फोकस माही पे है। और यहाँ राही को ये लगता है कि माही के जिस तरह से अनुपमा ने उस दिन गुणगान किए थे और उसका साइड लिया था, राही को लगता है कि माही बहुत ही संस्कारी, बहुत ही अच्छी बेटी है, जो अनुपमा को वैसे ही चाहिए। इसीलिए वो अनुपमा की खुशी के लिए और अनुपमा को दुख में ना डालते हुए वो ये डिसीजन ले रही है। पर कहीं ना कहीं राही बहुत ही गलत है। और यहाँ जिस तरह से अनुपमा एक के बाद एक ज़िद के लिए माही के ज़िद पे घुटने टेक रही है, वो भी बड़ी गलती है। अगर वो राही की बिहेवियर को नोटिस नहीं कर रही है, कम से कम प्रेम की एक्सप्रेशन को तो नोटिस कर सकती है। या जानकी बहन ने इतना सब कुछ कहा था, अभी पंडित जी भी इतना सब कुछ कह के गए हैं, फिर भी सगाई भी कर रही है और शादी भी जल्द से जल्द करवा ही देगी। और इतनी खुश लग रही है कि खुद की सगी बेटी हो। और यहाँ तोशु का अभी केंजल की उस पैसे के में आँख है, जिस पैसे को केंजल अपनी बेटी की शादी के लिए बचा रही है। अनुपमा के सारे बच्चे सब एक एक मास्टरपीस है, जहाँ सबके सब एक एक नमूने हैं। जहाँ तोशु एक गोल्ड मेडलिस्ट MB है जो निकम्मा नालायक है, अभी तक भी कुछ नहीं कर पाया खुद के लिए भी। और पाकी जो है इतने सालों तक अधिक के पैसे से, एलमिनी पैसे से जीती आ रही है। और जिस तरह से आज ईशानी को वो कह रही है कि उसने बहुत कुछ तकलीफ़ उठाई है ईशानी को पालने में। हमने तो कहीं नहीं देखा कि पाकी इतनी बेचारी और लाचार और इतनी मेहनत कर रही है अपनी बेटी को पालने के लिए। वो तो फुल एंटरटेनमेंट लेती है, अपनी माँ को इस तरह से तकलीफ़ में डाल के मज़े ले रही है और आगे भी मज़े लेने चाहती है, इसलिए माही को बार बार भड़का रही है। जहाँ माही के इस आग को बुझ ना जाए, वो बार बार उसे घी डालते ही आ रही है। यहाँ जिस तरह से अनुपमा को सिर्फ माही की ही फ़िक्र है, वन एंड ओनली माही की फ़िक्र। इस सीरियल में एजुकेशन या किसी बच्चे का सेल्फ एम्प्लॉयड, सेल्फ इंडिपेंडेंट, सेल्फ रेस्पेक्ट, ज़िंदगी में कुछ गोल, ज़िंदगी में कुछ एम, कुछ भी नहीं दिखा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ ये एक पागल बेटी को लेके आके रख दिया है, जो माँ उसकी पागलपन के लिए सारे ज़िद एक के बाद एक पूरा करती ही जा रही है। जहाँ माही के ज़िद यहाँ तक ही नहीं रहेगी, वो बढ़ती ही जाएगी। उसके ज़िद एक एक पूरा होते ही उसके और ज़िद आते ही रहेंगे। यहाँ देखेंगे आगे की ट्रैक में अगर सच्ची में सगाई होगी कि नहीं। तब तक अनुपमा कम से कम पता लगा लेगी और सच्चाई का साथ देगी तो अच्छा लगेगा। और यहाँ अनुपमा का तो 5 पन्नों का भाषण फिक्स रहेगा राही और प्रेम को लेकर। उसके बाद माही को समझाने के लिए 5 पन्नों का भाषण, और शाह फैमिली मेंबर्स जो राही और प्रेम को ताने मारेंगे उनको समझाने के लिए फिर अनुपमा का भाषण चालू ही रहेगा। ये फुल ऑन ड्रामा और अनुपमा का लेक्चर्स ही रहेगा आगे के एपिसोड्स में। और माही के कांड रहेंगे, जिस तरह से प्रीकैप में दिखाया है कि राही को वो मेहंदी लग गई है और माही यहाँ चुप रहने वाले नहीं हैं। वो इतना नौटंकी करेगी, जहाँ सर
घर पे सर को उठा के बैठ जाएगी और तब अनुपमा कुछ कहेगी या उस पागल बेटी का ही साथ देगी, देखना दिलचस्पी होगा। आगे देखेंगे आगे के ट्रैक। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। राधिका, बहुत सही कहा है आपने कि माही जो भी है, माही का जुनून सामने हमें दिखाई दे रहा है, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। मगर राही और प्रेम का क्या? वो तो माही की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं ना, अपने आप को ये बता के कि हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो जो भी कुछ वो कर रहे हैं, जैसे सुचि जी ने भी कहा है कि ऐसे सैक्रिफाइस का फायदा ही क्या है। और राही और प्रेम ये सच में खिलवाड़ ही कर रहे हैं माही की जिंदगी के साथ, क्योंकि ये पूरा सच जानते हैं कि क्या सच है, कौन किससे प्यार करता है। तो बढ़िया रिव्यू आपका राधिका, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। अंजू जी, नवीन सर जी और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज के शो में हमने देखा कि आज जो पाखी के भड़काने के बाद जो भड़की माही और भड़क के हुए उसने जो खड़े खड़े खुली आंखों से देख डाला कि राही और माही प्रेम की शादी हो गई। तो कभी कभी माही बेटा खुली आंखों के देखे सामने भी गलती से सही हो जाते हैं और वो गलती तुम कर बैठी। अब क्या ही बोले हम। अब वो गई अनुपमा के पास, भाई लड़की गई शादी करवा दो, मेरी सगाई करवा दो। तो अनुपमा ने डांटा उसे पहले, ऐसा नहीं कि अनुपमा ने डांटा। अनुपमा कह रही कि तेरी हर जीत पूरी नहीं होगी, पर बा आज काम बिगाड़ा कर दिया बा ने। फिर आज कल अच्छी तो आज बा बुरी लगी मुझे। बा ने फिर उसे काम बिगाड़ा कर दिया, अनुपमा को बोलने का मौका नहीं दिया। अब यहाँ अनुपमा के पास ऐसा नहीं कि अनुपमा के हाथ से मौका चला गया, अभी भी बाजी मेरे ख्याल से अनुपमा के हाथ में है। अनुपमा बहुत कुछ कर सकती है। वो यानी भले राही को मना नहीं कर सकती कि शादी नहीं करूँगी यार, मैं रिश्ते से तैयार नहीं हूँ, वो नहीं बोलेगी, पर अड़ा सकती है उसको कोई ना कोई तरीके से। मैंने कल 2-3 बार बताया भी था कि उसकी पढ़ाई के लिए उसको बोले एक बोले, पर आज वो अभी प्रेम को बोल सकती है कि मैं अभी मैं तैयार नहीं हूँ सगाई के लिए, फ़िलहाल टाइम है। प्रेम को उससे पूछा, प्रेम को पूछने का सवाल ही नहीं उठता। प्रेम को क्यों पूछा? प्रेम ने भी टाइम मांगा था तो पोस्ट में भी होल्ड पे रखना था, मुझे ऐसा लगता है। रही बात समाज की, जो बात कह रही है समाज और ये बकवास बातें, तो अनुपमा कब से इन बातों को मानने लगी? अनुपमा तो कभी इन बातों को मानी नहीं। वो जब खुद अनुज के साथ काम से, बिजनेस मीटिंग से बाहर जाती थी, तो यहाँ प्रेम उनके घर में काम कर रहा है, वो एम्प्लॉई है और उनकी दोनों बेटियाँ उसके काम में मदद कर रही। तो फिर कैसा समाज और कहाँ समाज आ गया? तो यहाँ बा को भी चुप कराया जा सकता था। शो आगे कैसे बढ़ेगा? या माही को अच्छा नहीं लगा, राही को बुरा लग रहा है, राही का मन काम में नहीं। फिर अनुपमा का वहाँ के टोकना राही को, तो पहले मुझे लगा प्रेम के लिए बोला जा रहा है क्या, पर प्रेम का नहीं। वो काम में गलत नंबर डाल दिया, वो दिमाग वाली और दिल वाली बात करी अनुपमा। पर यार जानकी काकी को पता चला कि ये सगाई होने वाली है और शादी पक्की हो गई, रिश्ता पक्का हो गया प्रेम और माही का। तो जानकी काकी को अच्छा नहीं लगा, उन्हें वही बहुत बड़ी बात नहीं थी उनके लिए राही के दिल की बात को समझना। उन्हें डायरेक्ट पूछा। आज एक एम्प्लॉई जरूर है वो, पर डायरेक्ट बात करने की हिम्मत रखती है, माँ के हैसियत से बोलने की हिम्मत रखती है। अच्छा लगा मुझे जानकी काकी इन सब में समझदार लगती है, बहुत अच्छी लगी। और वो ये जानकी काकी मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो राही के लिए स्टैंड लेगी। जब राही पे ज़्यादा हो जाएगा तो वो नहीं देख पाएगी शायद, क्योंकि वो बा को बोल सकती है एक एम्प्लॉई होके, तो वो बाकी की क्या ही चीज़ है। तो यहाँ मुझे लगता है जानकी काकी का रोल इस टाइप से होगा। दूसरी बात है कि वो मिर्ची वो डेट पे चली गई, भाई लड़की को तो बस परमिशन मिल गई, वो डेटिंग पे चली गई। वहाँ वो उसका कोई साथी उसका खुश रहे ना रहे, वो दुखी है उदास है, पर उसको खुश रहना है, उसको उसके जो उसको अच्छा लग रहा है वो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बाकी का है भाड़ में, बाकी का कोई कुछ भी हो। या साइको मुझे तो माया लग रही है पूरी एक तरह से। दूसरी बात है कि अब यहाँ पे कंगन वाला सीन है, अनुपमा माँ बेटी का इमोशनल सीन, अनुपमा को अनुज की याद करना, और वो कंगन पे से माही का मैंने वो उसकी जो तकलीफ देख नहीं पाया प्रेम का, और वो जो अब राही माही के साथ कर रही है, जो राही अब माही के साथ कर रही है, पाखी के भड़काने के बाद उसको बार बार नीचे दिखाने के लिए। अब वो शॉपिंग में भी जाएंगे, वहाँ भी वो उसको कुछ गलत बोलेगी, तो यहाँ हर कहीं वो उस पर चिढ़ती हुई दिखेगी। अब ये जो मेहंदी, अब यहाँ मेहंदी भी देख ली उसने कि मेहंदी पे कैसे नाम गलती से दूसरे हाथ पे छप गया वो नाम, तो वो माही चुप रहेगी? बिल्कुल नहीं, माही और भड़काएगी। कल परसों और भी बहुत उसमें मिर्ची मसाले वाले काम हो जाएंगे। तो ये जो
अंश का प्रेम से लड़ाई की, तो है वो एक शाल वाला सीन उसको देख के जो वो भी बात में आएगी। फिर वो बार वो सब बोलने की कोशिश करेगी, गलत गलत कहेगी, तो डेफिनेटली राही को तो राही के आंसू और ये सब बातें तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जानकी काकी या फिर परी भी नहीं या बर्दाश्त कर पाएगी। यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पता है कि क्या है, तो यहाँ वहाँ कहीं ना कहीं वो चुप नहीं रह पाएंगे कि बहुत हो गया। और कहीं शायद प्रेम भी चुप नहीं रह पाएगा, क्योंकि वो अगर मिर्ची खा रही है तो वो भी मिर्ची खा रहा है। वो हमने रबर बैंड देखा, वो रबर बैंड से अपने हाथ को तकलीफ दे रही तो वो भी दे रहा है। तो यहाँ वो इतना कैसे सुन सकता है राही के माई के मुँह से कि तुम्हारे लिए इतना करने के बाद शायद कुछ ऐसा भांडा होगा। और फिर अनुपमा पंडित जी भी कहना है कि जोड़ी किसकी जमना चाहिए, और वो ये दूरियां हैं तो ये दूरियां ही अनुपमा शायद कैंसिल करेगी सगाई, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि ये बार बार ये पागलपंती इसको इतना बढ़ावा अनुपमा नहीं दे सकती, कहीं ना कहीं ये सब भी होगा। तो ये सगाई के आगे जाएगी नहीं, क्योंकि अब कहते हैं कि भाई हल्दी मेहंदी भी होने वाली है, तो पता नहीं हल्दी मेहंदी किसकी होने वाली है, तो देखते हैं आगे। पर मुझे लगता है सगाई में ही शादी टूटेगी इनकी, ऐसा हो सकता है, मुझे ज़्यादा आसार लग रहा है उसके, क्योंकि बहुत ज़्यादा अत्याचार हो जाएगा राही पे। और राही फंसते हुए नजर आएगी, क्योंकि कुर्बानी दे रही है। और बाकी के फैमिली वाले तो राही माई दोनों को खिलाफ है, वो तो राही के खिलाफ भी बोलेंगे बहन का घर तोड़ रही वगैरह। अब ये मेहंदी के सीन देखे ना, मुझे अनुपमा वाला सीन एक वो सीन था जब काव्या और के हाथ में मेहंदी काव्या ने ज़बरदस्ती लगा दी थी, अनुपमा की मेहंदी ख़राब कर दी थी, तो वो वहाँ पे टूटा, क्योंकि वनराज का नाम अनुपमा के हथेली पे नहीं आया था। और दूसरी बात है कि जब मेहंदी लग रही थी माया इसके डिम्पल की पहली शादी में समर के साथ, तब भी अनुपमा के हाथ में अनुज लिखा गया था और माया देखती रह गई थी। उसके बाद श्रुति के साथ भी वो आता, श्रुति यानी डिम्पल की दूसरी शादी टीटू के साथ, तब भी अनुज नाम लिखा है। तो मेहंदी का लिखना और नाम का वो मिटना नहीं, क्योंकि आर्टिफिशियल मेहंदी है, तो बहुत जल्दी गहरा छाप छूट जाएगा। उसके हाथ से पूछे जाएगी तो वो मिट जाएगा, शायद राही के हाथ से नाम मिट जाएगा और राही के हाथ में अनुज लिखा जाएगा, क्योंकि छापा पड़ा उठाते तक उसका हाथ मिट जाएगा, ऐसा लगता है मुझे। पर देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच। बिल्कुल करेक्ट कहा वर्षा आपने कि माही को कि खुली आंखों से सपने कभी कभी सच भी हो जाते हैं, जैसे राही और प्रेम की शादी उसने देख ली है, तो ये तो होना ही है, क्योंकि ये तो राम सीता की जोड़ी है जो आगे हमें देखने को मिलेगी ही मिलेगी। तो माही का तो बुरा हाल होने ही वाला है। तो थैंक यू सो मच वर्षा आपके रिव्यू के लिए। तो दोस्तों ये थे अनुपमा के रिव्यूज। अब सुनाती हूँ आपको ये रिश्ता क्या कहलाता है के रिव्यूज। हेलो अंजू जी, नमस्ते, और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। और ये अबीर का ट्रीटमेंट हो रहा है। जब ये अबीरा को अपने भाई की हालत नहीं देखी जाती तो वो गुस्से में वहाँ चली जाती है, और वो विद्या जो है अरमान को सच बताने की कोशिश तो करती है, लेकिन वो अभी बता नहीं पाती। तो अरमान अबीरा के पीछे पीछे भी ये चला गया है और उसको समझाने की कोशिश कर रहा है। तो वो कह रही कि मैं क्या करने जा रही थी। अभी भी वो विद्या अपने आप को पता नहीं कुछ क्या समझती है कि इतनी बड़ी गलती होने के बावजूद भी वो किसी को सच क्यों नहीं बता पा रही है, और क्यों नहीं बता रही है मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा। तो खैर वो अभी वहाँ पे हॉस्पिटल में सब लोग हैं, और जब उसको सब लोग उसके लिए, और पहले तो विद्या ने ही अबीर के लिए प्रार्थना करनी शुरू करी है, फिर वहाँ पे सब लोग आ गए हैं और सब लोग प्रे कर रहे हैं। इवन चारू तक ने भी उसके लिए प्रे करी है कि वो दिल का अच्छा है। इसका मतलब जो है वो चारू के दिल में भी अबीर के लिए कुछ फीलिंग्स तो पनप रही हैं। अभी वो शायद फीलिंग्स को ना समझ पाए, लेकिन जो है कुछ तो है चारू के मन में अबीर के लिए। और जब सबकी जो है प्रार्थनाएं रंग लाती हैं और अबीर को होश आ जाता है, और नर्स सबको बताती है तो वो कि उसको अबीर को होश आ गया, तो सब लोग आते हैं
और उधर ये पोदार्स भी वहाँ पर आते हैं। और ये खैर जब वो उठने की कोशिश करता है तो खुद से उठ नहीं पा रहा है। और लेकिन अभी तो वो लेकिन भैया संजय का तो मैं क्या ही कहूँ। अब इसमें भी उसको जो है अभीर की कोई चाल, वो जब उसकी रिपोर्ट आ रही है न्यूज़ में कि वो कह रहे कि ये उसने ना हेलमेट लगाया था और वो ड्रंक करके बाइक चला रहा था। पहले किसी उसकी किसी भी चीज़ की आप वो तो करो, इंक्वायरी तो करो, कुछ जांच पड़ताल तो करो, कम से कम कि वो असलियत है क्या। पर जो अफवाह फैल जाए उसी को ये जर्नलिस्ट जो है सच बनाकर उस लोगों के सामने परोस देते हैं। खैर बंसल अपना फिर उस वही राग लाप रहा है कि ऐसा हो सकता है बस। तो अरमान ने आके उसको रोक दिया है। बिल्कुल सही किया कि जब उसने अरमान ने रोका है तो उस वक्त बंसल की शक्ल तो देखने लायक थी, मजा आया देख के। खैर ये सब लोग ये पहुंच गए हैं, सब अंदर हैं। तो ये पोदार्स भी हैं। तो हाँ, वो विद्या भी आई है सबसे आखिर में। तो उसको लगा, जब वो कह रहा है कि इन्हें यहाँ कोई क्यों किसने बुलाया, लेकिन उसका मतलब तो सारे पोदार से था। विद्या अपने लिए खाली अपने लिए समझ रही है। उधर उधर ये माधव जी ने पता करवाया है कि वो वहाँ के इंस्पेक्टर से। तो उन्होंने बताया है कि ये हिट एंड रन का केस है, किसी ने उसको अपनी गाड़ी से उड़ा दिया और चला गया है, भाग गया है। और जब अभीरा ने कहा है कि आप मुझसे वादा करिए कि आप जो भी इसके पीछे जिम्मेदार है उसको आप सलाखों के पीछे जरूर पहुंचाएंगे, तो उसने हाँ अभी उसने उसकी कसम खा ली है। और विद्या बड़ी हैरानी से इन दोनों को देख रही है। और गलती, और वो डॉक्टर का ये कहना है कि अब जो है अभीर कभी भी अपने पैरों पर नहीं चल पाएगा। और खैर अभी उन्होंने कह दिया है कि अभी मेरे को सब मुझे अकेला छोड़ दो, मैं अभी किसी से बात नहीं करना चाहता। पहले तो पोदारसी बाहर चले गए, तो जब ये विद्या ने ये सब सुना तो और भी परेशान हो गई है। अरे कम से कम तुम अपनी सच्चाई तो बता देती कि भाई ये एक्सीडेंट मुझसे हुआ था, और उसी वक्त ये सब बातें शायद कुछ माफी मांग लेती, कुछ कर लेती, तो हो भी सकता है कि अभीरा और ये सब लोग माफ कर भी देते। लेकिन जितना ये छुपाती जाएगी बात को, ये उतनी ही बात बिगड़ती चली जाएगी। और इधर मनीष भी, इनका भी सब टूट गए। सब वो कह रहे हैं कि अब ये मेरे साथ नहीं चल पाएगा, मैं कुछ भी करके इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, और इसको हंसता खेलता देखना चाहता हूँ। भाई सबके लिए ये तो शॉकिंग न्यूज़ तो है ही। और ये खैर अब इसके बाद लोग अपने घर आ गए हैं। और ग्यारह फिर जो है वहाँ उसके साथ उनके गोयनका हाउस जाने की बात कर रही है। तो लेकिन उसने मीनू चाची ने उसको मना कर दिया है, और अभी और बिल्कुल ही सख्ती से ना कर दिया है। इधर ये अभीरा और रूही और ये सब अरमान भी उन्हीं के घर पर है अभी। और वो कह रहे हैं कि वो उसको सूप पिलाने की कोशिश करती है, लेकिन अभीर मना कर देता है कि वो मैं कुछ नहीं खाना, मुझे कुछ नहीं करना। तो इतने में वो कहते हैं, अभीरा कहती है कि मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है। और जो कंबल उसकी वो लाई थी, उसकी अक्षरा लेकर आई थी उसके लिए, अभीर के लिए, वो कंबल उसको लाकर देती है। और ये स्वर्णा उसको किसी तरह से सूप पिलाती है। और अरमान भी अभी वही है। और वो वो कहता है कि अब मैं मेरा तो कैरियर ही सारा खत्म हो गया, और मैं अब कैसे, मैं तो बिल्कुल वही सही बात है कि अभी तो उसके खेलने कूदने की, अपना कैरियर करने की
बनाने की उम्र थी और अभी उसके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। और डॉक्टर जब ये कहते हैं कि जो है कि अगर जिसने उसको एक्सीडेंट किया था या जब उसका एक्सीडेंट हुआ था, ये उसको तभी हॉस्पिटल अगर ये आ गया होता तो हम इसके पैरों को बचा सकते थे। फ्रैक्चर तो जुड़ जाएगा, फ्रैक्चर तो अब भी जुड़ जाएगा, फ्रैक्चर तब भी जुड़ जाता, लेकिन ये अपने पैरों पर इसके इतने ये जो है पैर इतने डैमेज नहीं हुए होते। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर ने। लेकिन जो है हर कोई ऐसे ही रिएक्ट करेगा जैसे आज मनीष गोयनका ने रिएक्ट किया और सब कह रहे हैं कि भाई हम अच्छे से अच्छा इलाज, अगर इलाज होगा यहाँ पे होता या कहीं अब्रॉड भी होता तो डॉक्टर इनको रिकमेंड पहले ही कर देते। अब मैं इसकी ये विद्या की जो है गलती और प्लस लापरवाही दोनों ही जो है उसको आज अभीर को भारी पड़ गई। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। और जिस दिन अभीरा को ये इसका विद्या का सच पता चलेगा उस दिन तो शायद जो है पूरा भूचाल ही आ जाएगा। और क्या ये मनीष गोयनका या कोई इसको विद्या को माफ कर पाएंगे? और अगर यही हादसा अभीर का की तरफ से या इनके पोदार गोयनका के से पोदार के का किसी का हुआ होता तो ये सब तो राशन पानी लेकर पहले ही जो है उस पूरे गोयनका हाउस पे चढ़ चुके होते। खैर प्रीकैप तो खैर अभी वही पुराने वाला था। आज के लिए अभी क्या कहूँ विद्या के लिए, जितना जल्दी वो सच बताएगी उतने लिए उसके लिए भी अच्छा होगा और दूसरों के लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि नहीं तो उसको बाहर बढ़ेगा और गिल्ट बढ़ेगा। वैसे भी गिल्ट है बहुत, अभी भी वक्त है उसे मदद करने में, पैदल करने में या फिजियोथेरेपिस्ट करने के लिए या काढ़ा पिलाने के लिए, कुछ भी हो कैसे भी तरह उसको जिस तरह वो मदद कर सकते हैं तभी ये सब सॉर्ट आउट होगा, ठीक होगा। नहीं तो नहीं, और फिर दो फैमिलीज फिर से झगड़ा करेंगे। इंस्टेड ऑफ मेन मुद्दा देखें कि कैसे अबीर को ठीक किया जा सकता है और अच्छा डॉक्टर दिखा सकते हैं या क्या कर सकते हैं, या आयुर्वेदिक तेल लगा सकते हैं या क्या कर सकते हैं। ये ज़्यादातर ये टेम्परेरी है, ये इज़ वेरी क्योरेबल। मैं समझती हूँ उतना आसान नहीं होता, कभी कभी प्रेजेंस ऑफ माइंड काम नहीं करता उस समय। जितना, पर फिर से कहती हूँ जितना देर करेगी विद्या उतना ही उसके लिए बहुत मुश्किल पड़ेगा। शी इज़ गोइंग टू फेस लॉट ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। खुद के लिए गिल्ट और बढ़ेगा और चून भी वो भरपाई नहीं कर पाएगी वो। पर समझती हूँ आबिर को पौधा पर बहुत गुस्सा है, आई कैन अंडरस्टैंड। पर इसने भी तो गलत किया ना, मतलब जूस में ड्रिंक्स मिला के, वो ठीक नहीं किया उसने। तो खुद का गलती भी देखना चाहिए और पौधा अपनी गलती भी इससे सीखना चाहिए। कई बार दूसरों का एक्सपीरियंस अपना सीख बन जाता है। मैं हमेशा बच्चों को कहती हूँ दूसरे के जीवन जो गुजरते हैं, जो परेशानी गुजरते हैं, वो हमारे लिए सीख है। इट्स अ लेसन फॉर अस बिकॉज लाइफ इज अ स्टेज वेयर एवरीबडी हैज टू परफॉर्म। इधर यू लर्न फ्रॉम अदर्स, किसी से सीख सकते हैं या खुद की गलती से सीख सकते हैं, तो सीखना ही पड़ेगा, नहीं तो वही के वही रह जाओगे आप। कोशिश करना चाहिए, ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट जितना। और हर इंसान में अच्छाई और बुराई होते हैं, ओवरलुक करने में थोड़ा मुश्किल होगा पर करना ही पड़ता है। बट आई फील सॉरी फॉर अभिमान प्रोसेस, वो सैंडविच बन जाएंगे इस दोनों परिवार के बीच में, वो सैंडविच बन जाएंगे। और स्वर्णा और वो और मौसी वो दोनों अच्छे दिख रहे हैं, दे वेरी नाइस एंड बट रियली क्यूट मोमेंट बिटवीन अबीरा एंड अबीर। इट्स ट्रूली अमेजिंग। देखते हैं हाउ माधव कैन पनिश, बिकॉज इफ ही फाइंड्स आउट, आगे वो पता चलेगा कि इसकी बीवी ने किया था, अनजाने में वो हुआ था। तो दैट्स व्हाई वो एक्सेंट कहते हैं ना,
देखते हैं वो क्या कर पाते हैं। दादी साल भी बहुत बहुत गुस्सा करेगी, पर अभी हाउ कैसे वो दोनों परिवार कैसे कैसे सॉल्व करेंगे या क्या करेंगे पता नहीं। ये बहुत दोनों परिवार के लिए बहुत मुश्किल की घड़ी है अभी। एक अनजाने में हुई गलती और दूसरे जो जो भुगतना पड़ता है उसके लिए बहुत मुश्किल टाइम है। देखते हैं कैसे कर पाते हैं। वेरी ट्राइंग मोमेंट है, मतलब आई फेल्ट इट। और कभी कभी कहने का मन करता है जैसे बाकी तो बाप रे बाप। वेल आई होप अभी गेट्स एबल टू वॉक इज कुछ समय लगेगा, पर मुझे लगता है जल्दी अबीर पैदल चलेगा अभी कि उसको पुरानी जिंदगी मिलेगा। ये क्या है ना, कई बार वो जो नर्वस जो थोड़ा वो कम है, वीक है, मतलब तो वो अरेस्ट हो जाता है उस टाइम, क्योंकि वो मोमेंट है ना, तो आपके लेग्स थोड़ा वीक हो तो वहाँ पे जो नर्व वीक होते हैं, तो नर्व्स बेसिकली ट्रैवल ऑल ओवर योर बॉडी, और उस मोमेंट और सर्कमस्टेंस की वजह से वो अरेस्ट हो जाता है। सो इट विल टेक सम टाइम, पर ये इम्पॉसिबल नहीं है, नामुमकिन नहीं है, वो अभी कर सकते हैं। हियर देयर लॉट ऑफ ट्रीटमेंट्स हैं, इंडिया में बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स हैं, जैसे आयुर्वेदिक ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट। इट इज रियली पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। इट्स जस्ट थोड़ा आपको सबकॉन्शियस में काम करना पड़ेगा और अपने कॉन्शियस में काम करना पड़ेगा, अपनी दिल पर, आत्मविश्वास पर भी काम करना पड़ेगा। आसान नहीं होगा, तो वो कर सकते हैं। सो आई होप एंड प्रे एवरीथिंग वर्क्स वेल, और अभिमान और नज़दीक यहाँ बढ़े। ये इतने अच्छे कपल हैं कि वो दोनों के बीच में फंसना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच सुचि जी, सुजाता जी, आपके रिव्यूज के लिए। बढ़िया रिव्यूज आपने भेजे हैं, और सच में अबीर की हालत तो सच में दयनीय है, और अब आगे अबीरा की फाइट है अबीर के लिए, वो देखने में मजा आएगा। बढ़िया रिव्यूज आपके, थैंक यू सो मच। तो ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, कैसे लगे आपको, और आपका भी अगर मन है भेजने का तो जरूर भेजिए। और अगर आपको अनुपमा के लिए भेजना है तो एचएस कम्युनिटी के मेंबर होना जरूरी है। ये रिश्ता क्या कहलाता है के लिए एचएस कम्युनिटी के मेंबर होना जरूरी नहीं है, तो भेजिए उसी हिसाब से। तो नंबर है 9833155523, इस नंबर पे भेजिए, बनिए हिस्सा एचएस कम्युनिटी की आवाज का या फिर पब्लिक वॉइस का। सो कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.